हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको बताना है, ये जो पहली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये हैमर है या फिर हैंगिंग मैन? और रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाना है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आर्टिकल लिखे हुए हैं या वीडियो बनाई हुई है, वे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पे आपको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाई देगा और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाई देगा। दोनों को जाके देखिए और फिर आके मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कि ये आपके लिए क्या हो सकता है, हैंगिंग मैन है या फिर ये आपको हैमर दिखाई दे रहा है। आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और मार्केट में अगर आपको हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है, किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी समझ में आएगा। साथ ही साथ आपको हैमर कहीं पे दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आपको पोजीशन बनानी है मार्केट में वो भी आपको समझ में आएगा। आगे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, पर मेनली आपको इसके बारे में बताना है कि आपको ये क्या दिखाई दे रहा है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था, अगले दिन फिर गैप अप ओपनिंग और फिर पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला था। फिर उससे अगले दिन फिर आपको गैप अप ओपनिंग और एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। आज भी आपको हल्की थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। यह लगभग फ्लैट भी आप कह सकते हैं। मार्केट में जो सेलर्स का पुश था वो नीचे की तरफ आया, लेकिन अचानक से बायर्स आए और वे मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए और वन साइडेड आप मोमेंटम कह सकते हैं। और आज भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, यानी कि मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है मार्केट में, जिसके बारे में हमें समझना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे लॉसेस ना हो, हम मार्केट को अच्छे तरीके से समझ सके। मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यही सिचुएशन हमने कुछ दिनों पहले भी देखी थी। आपने इस एरिया में जो देखा था, यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई थी। मैंने आपको क्या कहा था कि जो लोग बाइंग कर रहे हैं डेफिनेटली वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें सेल करना पड़ेगा। सेल करेंगे तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। यही सिचुएशन हमने इस दौरान देखी थी। यहाँ पे भी मार्केट वन साइडेड जा रहा था, फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर मार्केट ऐसे जा रहा है। और दूसरी बात, मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे भी खड़ा है। 17,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ये मैं आपको बता चुका, मैंने आपको डेली एनालिसिस वाली वीडियो में भी बताया है। साथ ही साथ मैंने जो निंजा मेंबर्स के लिए मैं वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, जो कि आ गई है, निंजा मेंबर्स जाके देख सकते हैं उन्हें। वहां पे भी मैंने 17,400 के बारे में समझाया हुआ है, जाइए उसे समझिए। साथ ही साथ वहां पे मैंने और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई है, कुछ ट्रेंड लाइंस आपको बताई हुई है, कुछ लेवल्स बताए हुए हैं, तो निंजा मेंबर्स जाके देख सकते हैं, वीडियो आ गई। फिलहाल आप यहाँ पे फोकस करो कि हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं। हमें दो चीजें नजर आ रही है। पहला, एक तो रेजिस्टेंस जोन हमें 17,400 पे नजर आ रहा है। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहां से मार्केट पलट ही जाएगा। ऐसे ही हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, क्योंकि पहले भी ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह चुका। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको डिटेल में समझाया हुआ है। दूसरा जो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम, गैप अप आप देखेंगे, हर रोज गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है और एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यानी कि कुछ ऐसी चीज है जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी आपको अचानक से देखने को मिलेगी और बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं, तो इस पे, इन दोनों बातों पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। पर इसका मतलब आपको ये भी लेके नहीं चलना है कि कल ही आप सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाए कि मार्केट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और प्रॉफिट बुकिंग भी है, और हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है। सतर्क कैसे रहेंगे? स्टॉप लॉस के साथ, कि भले ही पॉजिटिव मोमेंटम आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है और आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगाइए। दूसरा, अगर आपका प्रॉफिट होता जा रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की तरफ लेके जाते रहिए, जिससे कि मार्केट ने अगर रिवर्सल लिया
तो आपका प्रॉफिट सुरक्षित रहे। क्लियर है? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये समझाना काफी जरूरी है कि लगातार मार्केट आपको वन साइडेड मोमेंटम देता रहे। प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, हो सकता है कल को आए या फिर आने वाले कुछ दिनों में आए, इसलिए हमें एसएल के साथ काम करना है। मैं जल्दी से प्राइस एक्शन की मदद से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं वे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,400 पे नजर आ रहा है। क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया है, पीछे 17,400 का डिस्कशन किया गया है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है फिर आप देखेंगे 17,500 आपके लिए नया रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। एज ए रेजिस्टेंस आपकी इन दोनों लेवल पे नजर होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करें, आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,250 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल पे। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे 1 अगस्त को भी आप देखेंगे मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने इस पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा 17,250। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,150 का नजर आ रहा है। पहला रहेगा 17,250, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 17,150। इस लेवल की बात करें, अगर आज 1 अगस्त की बात करें, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। दूसरा, अगर 29 की बात करें तो 29 को आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो आपकी खास नजर होनी चाहिए इन दोनों लेवल्स पे अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली या फिर नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में हमें कब ट्रेडिंग करनी है कब नहीं ट्रेडिंग करनी है। आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,282, वहीं ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,355, जो कि आप देखेंगे 1 अगस्त का यानी कि आज का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 1 अगस्त का यानी कि जो इसका डे हाई है आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। इस चीज का आपको खास ध्यान रख के चलना है। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसे स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,370 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,468 का दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,567 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,272 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,213 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,115 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है। 4 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं 17,400 जो कि आपके साथ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 43.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 17,500 जहाँ पे आपको 65.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोनों लेवल एज ए रेजिस्टेंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो आप देखेंगे 17,200 जहां पे आपको 84.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला जो सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 17,100, जहां पे आपको 52 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया है कि आपको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न्स और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाके पढ़ना है, वीडियोस देखनी है, जो कि आपको यहीं पे मिल जाएगी। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इन पे क्लिक करेंगे, आपको आर्टिकल भी मिल जाएंगे और आर्टिकल में ही हमने नीचे वीडियो भी प्लेस की हुई है। जाइए, इन्हें समझिए और आज मार्केट में आपको क्या देखने को मिला उस पे भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कमेंट। थैंक यू।